नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं मुकेश बावा। इस समय हम बात कर रहे हैं अमृतसर जिला प्रधान कांग्रेस के मिठू मदान, सौरभ मिठू मदान जी से उनसे, क्योंकि जब से इनकी तरफ से कमान संभाली गई है पंजाब कांग्रेस अमृतसर कांग्रेस की पार्टी की, तो काफ़ी हलचल जो है कांग्रेस में पार्टी में देखने को मिल रही है। चाहे वो जो रूठे हुए कांग्रेसी वर्कर हैं, जो उनके उनके साथ भी मीटिंग की गई जब से इन्होंने सीट पर बैठे। और सबसे पहले जितने भी विधायक थे अमृतसर कॉन्स्टिट्यूंसी के हर हल्के के, उनसे इन्होंने भेंट की, उनसे मुलाकात की। मित्र जी, जिस तरह से आपने पंजाब कांग्रेस अमृतसर कांग्रेस की कमान सँभाली है, और तब से ही आप काफ़ी सक्रिय रहे हैं, और पहले भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं, लोगों के हितों में आपने काफ़ी काम किए हैं। और क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने जिस अमृतसर में जब कमान सँभाली, तो हर विधायक के पास आप गए, हर जितने भी अमृतसर की लीडरशिप थी, उन लीडरशिप से आप मिले? बिल्कुल जी, पहले तो मैं पंजाब केसरी के माध्यम से आप सभी शहर निवासियों को नमस्कार करता हूँ। और जो मैं जब भी आज 2 महीने के करीब मुझे जिला प्रधान हो गए हैं बने, जी। तो मैं बड़े लीडरशिप जो हमारे शहर के बड़े लीडरशिप हैं, उनके साथ गया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। जो वर्कर्स थे, जो घर में बैठे हुए थे, जो आज से 5-5, 7-7 साल से वर्कर घर बैठे हुए थे, उनके पास गया, उनको मिठाई खिलाई, उनसे खाई, उनको इज्जत मान सत्कार दिया, क्योंकि वर्कर एक सिर्फ इज्जत का भूखा होता है। मैं बतौर जिला प्रधान उनके घर में गया, सबको मनाया। जो कभी 5 साल हो गए कोई कांग्रेस भवन की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ा, उनके भी घर में गया। अब भगवान की इतनी कृपा है, लोग खुश हैं, वर्कर खुश हैं, लीडर खुश हैं, क्योंकि मैं एक वर्कर हूँ। मैं आगे भी कहता होता हूँ, मैं प्रधान नहीं हूँ कांग्रेस का, मैं कांग्रेस वर्कर प्रधान हूँ। जो वर्करों की बात सुनेगा मैं उनके साथ हूँ, कांग्रेस के वर्कर के साथ हूँ। जहाँ वर्करों की लड़ाई है, मैं मिट्ठू मदान उनके साथ खड़ा है। मुझे किसी भी बात में डर नहीं लगता। परमात्मा की इतनी कृपा है, मैं रोज नया कोई ना कोई उलझन देखता रहता हूँ, तो भगवान मेरा भोलानाथ बाबा दीप सिंह सुलझाते रहते हैं। मुझे किसी चीज़ की, किसी प्रकार के मेरे अंदर डर नहीं है। हमेशा सबसे यंगेस्ट प्रधान बना हूँ पंजाब की, बिल्कुल। छोटी उम्र से प्रधान बना हूँ। राहुल गांधी मेरे नेता, जो उन्होंने अभियान स्टार्ट किया था, उनके अभियान में देखो, चाहे वो मध्य प्रदेश है, दिग्विजय सिंह जी का बेटा बनाया, जी। जो चाहे वो बॉम्बे में लगा लें, मैडम प्रतिभा बनाए, जो नीरज कुंदन हमारे जम्मू से हैं, वो एनएसयूआई के ऑल इंडिया के प्रधान रहे, उनको भी जिला अध्यक्ष लगाया गया। ये सब राहुल जी अपनी टीम सेट की, जो यंगस्टर को मौका दिया, नए चेहरों को मौका दिया, उसमें से मौका पंजाब में मिट्ठू मदान को मिला। ये भगवान की कृपा रही, मेरे नेता का आशीर्वाद रहा, मेरी कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद रहा, जो मुझे यंगेस्ट प्रधान के बतौर में एक सबसे बड़ी बात, इंडिया में गुरु की नगरी के सेवा करने का मौका मिला। जो गुरु रामदास जी की नगरी है हमारा अमृतसर, उनकी सेवा करने का मौका मिला। तो अभी-अभी तो 2 महीने हुए हैं। अभी कांग्रेस भवन मैंने रेनोवेट करवाया। जी। आज भी अभी रेनोवेट चल रहा है। अभी 15 दिन लगेंगे उसको। उसके बाद हम बैठेंगे वहाँ पे, हर वर्कर को वहाँ पे बुलाएँगे, इज्जत मान सत्कार देंगे। जिनको घर में जाना है, मनाना, कोई रूठने वाला भी होते हैं, उनको मनाएँगे। किसी प्रकार की किसी व्यक्ति विशेष को किसी कंप्लेंट नहीं आने दूँगा कि मिट्ठू मदान बना था और किया नहीं। वो काम करके दिखाने हैं जो किसी प्रधान ने ना की हो। पार्टी के हित में काम करने हैं, क्योंकि 2027 हमको सबको मिला के आएगी। चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो लीडर हो, अकेले के बाजू में किसी में कोई दम नहीं। साथ लेके चलेंगे। जो वर्कर, जो लीडर किसी प्रकार की किसी दिल में भी रखेगा, उसको भी बनाएँगे, क्योंकि कांग्रेस का प्रधान, सबका प्रधान, मैं वैसे भी वर्कर प्रधान हूँ। वर्कर का काम करना है, वर्कर की बात सुननी है, वर्कर को इज्जत मान सत्कार दिलाना मिट्ठू मदान का काम होगा। बहुत नज़दीकियाँ रही हैं आपकी सिद्धू परिवार के साथ। हुँ। मैडम जोध कौर सिद्धू के जो जिस तरह से एक बयान आता है, उसके बाद आप काफ़ी उनके खिलाफ एंटी भी काफ़ी बोले हैं। देखो जी, मैम की मेरी नज़दीकी रही, नो डाउट, बट कांग्रेस से ज़्यादा नज़दीकी मेरी किसी के साथ नहीं।
जो मेरी माँ पार्टी के बारे में कोई बोलेगा, चाहे वो नेता हो, चाहे वो जो मर्जी हो, मैं उसके उलट बात करूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही मैडम नवजोत कौर सिद्धू, जय सिद्धू साहब को बनाया था, टिकट दी थी, लोकल बॉडी मंत्री बनाया था, पंजाब का प्रधान बनाया था। इसलिए मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की, आप प्लीज ना बोलो, क्योंकि वो बोल पड़ते हैं, बाद में फिर बैक नहीं आ जाया जाता ना। इसलिए मैंने उनको भी गुंजाइश की, मैडम मत बोलो, आप हमारे कांग्रेस के परिवार के हिस्सा रहे हो, तो आपको अच्छा नहीं लगता, जैसे बैठे हो, जिस परिवार से बैठे हो, वो अच्छा नहीं लगता। मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की, मैम को नहीं अच्छा लगता, इसलिए उसके बाद वो बोले ही नहीं। हाँ, उसके बाद वो आज नवजोत सिंह सिद्धू का भी एक बयान आता है, एक रील के माध्यम से उनकी तरफ से भी एक बयान जारी किया गया कि जो दूसरों के लिए खाई बनाते हैं वो खुद खाई में सबसे पहले गिरते हैं। आप कैसे बिल्कुल, देखते हैं? बिल्कुल गिरते हैं जी। हमेशा कभी किसी के दूसरों के ऊपर सोचना ही नहीं चाहिए। अपनी लकीर लंबी करनी करनी चाहिए। मैं हमेशा ही कहता हूँ सबको, दूसरों के ऊपर कभी नहीं टॉन्च करना। जो लोग यही सोचते हैं मैंने उसको उतारना है, मैंने बनना है, मैंने ये करना है, सब बनाना बनोना परमात्मा के, परमेश्वर के हाथ होता है। इसलिए अपनी रेस से दौड़ो, कि ना कि किसी को देखो। इसलिए मैं तो हमेशा ही, परमात्मा की कृपा रही, मैं किसी तरफ देखता ही नहीं भाई। मैं हमेशा अपना टारगेट देखता हूँ, मेरा टारगेट क्या है, मैं उसके ऊपर रहता हूँ। मैं इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, वो जो कहें वो सच है, उनका कहने का कोई बात नहीं, हमारे बड़े हैं वो, कोई बात नहीं। किस तरह जो रूठे हुए हैं वर्कर अभी भी कुछ घर में बैठे हैं क्योंकि सीनियर वर्कर थे, कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक चीज़ है कि हमें क्यों नहीं साथ लेकर चला गया, क्यों नहीं साथ लेकर चला गया। 2027 में किस तरह की रूपरेखा रहेगी, जो वर्कर अभी भी रूठ के घर में बैठे हुए हैं उनके पास भी अप्रोच की जाएगी? बिल्कुल जी, वर्कर, मेरे हिसाब से कोई वर्कर रूठा नहीं है भाई, कोई वर्कर नहीं रूठा, किसी ने कांग्रेस के बाहर नहीं जाना, सिर्फ वो अपने लीडर को खुश करने के लिए 2-4 वर्कर रुकते हैं। हमारा लीडर ना, जो कहते थे ना हमारे घर से कांग्रेस चलेगी, वो चलानी बंद करी है मिट्ठू मदान ने। कांग्रेस कांग्रेस भवन से चलेगी, ये तो पक्का बात है। मैं रहूं 2 साल, मैं रहूं 2 महीने, मैं रहूं 10 साल प्रधान, जब तक मदान प्रधान रहेगा, कांग्रेस भवन से ही सारी कांग्रेस चलाएगा। मैंने एमपी औजला साहब को भी रिक्वेस्ट की है, सर वहां पे जाके कांग्रेस भवन आप बैठिए, हफ्ते में एक दिन एमपी साहब भी बैठेंगे, सारे हल्का इंचार्ज बैठेंगे, और लोगों की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी वहां पे सुनी जाएगी। ये कभी काम हुआ नहीं, जो हम अब स्टार्ट करेंगे ताजपोशी के बाद। ओजला साहब को भी हमने रिक्वेस्ट की है, सर आप वहां पे बैठे कांग्रेस भवन, तो आराम से वहां पे वर्कर इजीली अप्रोच हो जाता है, एक शहर के अंदर है, तो सब लोग मिलने आएंगे। इसलिए ओइला साहब ने मुझे बड़ा अच्छा कहा, मिट्टू हर हफ्ते में 1-2 घंटे का प्रोग्राम रखे करेंगे वहां पे। हमारे सीनियर लीडर, चाहे वो डॉक्टर राजकुमार वेरका जी हो, चाहे जुगल किशोर शर्मा जी हो, चाहे सुनील दत्ती जी हो, अनिल जोशी जी हो, ओपी सोनी जी हो, बुलारिया साहब हो, सारे लीडर्स सारे वहां पे बैठेंगे। अपने हाजिरी जो है कांग्रेस भवन को, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जाके 2 घंटे 1 घंटा बैठो वहां पे, लोगों को मिलो, जिन लोगों को काम है, कोई वर्कर आए मिलने आए, कोई खुश होता है मेरा लीडर को मैं कांग्रेस भवन मिलने जा रहा हूँ, वो प्रक्रिया मैं स्टार्ट करवाने लगा हूँ। आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर थे मनीष सिसोदिया की तरफ से एक बयान भी आया था पिछले दिनों कि काम धाम धन भेद लड़ाई झगड़ा जैसा भी हो 2027 के चुनाव में इन सब का जो इस्तेमाल। मैं, देखो जो उनका बयान आया सिसोदिया जी का, वो तो उन्होंने किया ही है, वो कोई रोका तो नहीं, कोई पंचायतों में क्या किया आपको तो पता ही है। पुलिस ने उनकी, जो उन्होंने हुक्म किए पुलिस को, जिनके पेपर रद्द किए एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने हमारे कैंडिडेट्स को अंदर उतार के पीटा, है ना, तो सब कुछ तो वो किया है। कर लें जो करना है जून जुलाई तक, जब जुलाई में चोन जाप्ता लग जाना है, यही अफसरों ने इनको मारना है। टाइम सुई घूम जानी है भाई, ये पता आपको भी लग जाना है, ये सुई 100% घूमनी है। लोगों में निराशा बहुत है, अब चाहे ये 1000 रुपया दें, 10,000 रुपया दें, लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं है। जब इन्होंने ये कह रहे हैं ना अपना वादा पूरा किया, 4 सालों के पहले पहले पैसे दे, 48,000 रुपया एक महिला के अकाउंट में डालें, तो फिर बात करेंगे अगली।
ये तो फ्री की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे भाई साहब। जो हमने वादे किए थे वो वादे पूरे किए हैं। एक वादा उनका हमारा रह गया है, जो महिलाओं को 1000 रुपए का, वो भी हम जल्द पूरा करेंगे। भैया वादे क्या पूरे किए मुझे बताओ, क्या वादे? फ्री इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एजुकेशन। बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने कर दी, मीटर दूसरे लगा दिए, बिल आ गया लोगों का, कान इधर से नहीं इधर से पकड़ लिया। फ्री इलेक्ट्रिसिटी चन्नी जी ने भी की थी, आपको याद होगा, चन्नी जी ने भी सारा काम किया था। पर जब हवाएं तुरती हैं तो रुख बदल देती हैं। वो हवाएं तुरेंगी, कांग्रेस के हक में तुरेंगी। 2 महीने बाद हवाएं चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, आम आदमी पार्टी वाले घर बैठेंगे और कांग्रेस वाले, हमारे लीडरशिप सड़कों पे होगी, गलियों में होगी, लोगों के हित के खड़ी होगी। आने वाला समा जो आएगा 2027 में कांग्रेस का आएगा। क्या रणनीति रहेगी अब 2027? बढ़िया रणनीति रहेगी। हम कौन से मुद्दे रहेंगे? हमारे सबसे जो मुद्दे हैं, जो मैनिफेस्टो तैयार होगा वो हमारे इंचार्ज बघेल साहब, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट वड़िंग साहब राजा जी, तो एलओपी जी, हमारे जितने सीनियर लीडरशिप हैं सारे बैठ के मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्दी 2-3 महीने में मैनिफेस्टो तैयार करके लोगों के बीच आएंगे। लोगों की जो लोग चाहते हैं, जो लोग कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वैसे हिसाब से ही मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। तो लोगों के हक में जाएंगे। जो परमात्मा कृपा करेगा 2027 कांग्रेस की सरकार आएगी। शुक्रिया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। जी बिल्कुल, 2027 में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी और पंजाब के जो लोग हैं उनको एक बड़ी जो राहत देंगे। कई तरह के जो मुद्दे हैं उन पर भी जो विचार विमर्श किया गया, और वहीं नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से जो बयान आया था, और वहीं मिठू मैदान, सौरभ मिठू मैदान का कहना है कि सिद्धू जी हमारे बड़े हैं, वह जो भी कहें सत्य है, इसलिए इस पर हम कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहते। आप देखते रहे पंजाब केसरी, मुकेश बावा, अमृतसर।